दोस्तों नमस्कार। E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंटरव्यूअर भी हमसे यह क्वेश्चन कर लेता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में सारी बातें बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल होता क्या है। जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वह मिनरल ऑयल होता है और इसे हम खनिज तेल भी कहते हैं और ट्रांसफार्मर ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर ऑयल को 4 नामों से जाना जाता है और 4 तरह के ट्रांसफार्मर ऑयल मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इनमें सबसे पहला है नेफ्थेनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल, दूसरा है पैराफिनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल, तीसरा है सिलिकॉन आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल और चौथा है जैव आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल। दोस्तों नेफ्थेनिक आधारित ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग उन ट्रांसफार्मर में किया जाता है जिनके अंदर ज़्यादा हीटिंग नहीं होती है, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम नेफ्थेनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं। दूसरा आता है पैराफिनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल। पैराफिनिक आधारित ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग हम बड़े ट्रांसफार्मर में करते हैं जिन ट्रांसफार्मर का आकार बड़ा होता है और जिन ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण उनके अंदर हीटिंग भी ज़्यादा होती है, तो उस हीटिंग को कम करने के लिए हम इस वाले ऑयल का उपयोग करते हैं। तीसरा है सिलिकॉन आधारित तेल। सिलिकॉन आधारित तेल जो होता है वह आजकल बंद हो चुका है। और चौथा आता है जैव आधारित तेल। जैव आधारित तेल दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण हम इनको उपयोग में नहीं लेते हैं। हम केवल पहले और दूसरे वाले ऑयल को ही उपयोग में लेते हैं और इन ऑयल को हम मिनरल ऑयल या फिर खनिज तेल भी कहते हैं। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल यानी खनिज तेल को ही क्यों डाला जाता है। मार्केट में और भी बहुत सारे ऑयल हैं, उनको ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों नहीं डाला जाता। जैसा कि दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर खनिज तेल को ही डाला जाता है क्योंकि इस तेल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वह हमारे ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रदान करता है और हमारी वाइंडिंग को सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। यदि इस ट्रांसफार्मर के अंदर मान लीजिए यहाँ पर 132 kV सप्लाई अप्लाई होती है, तो दोस्तों 132 kV सप्लाई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक शॉर्ट ना हो जाए उसके लिए इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल फिल किया जाता है। उसके साथ साथ यह ट्रांसफार्मर ऑयल हमारे ट्रांसफार्मर को कूलिंग भी प्रदान करता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर चार्ज होता है तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन कोर होती है वह बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। यदि हम उसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं डालेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो आयरन कोर है वह हीट होते हुए जल जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल करते हैं। अब यदि हम ट्रांसफार्मर के अंदर किसी अदर ऑयल को डाल देते हैं उस कंडीशन के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा, क्योंकि अदर ऑयल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि ट्रांसफार्मर ऑयल का होता है। इसके साथ साथ दूसरा ऑयल जो होता है वह कॉस्ट के हिसाब से भी बहुत महंगा होगा, इसीलिए हम मिनरल ऑयल यानी ट्रांसफार्मर ऑयल को ही प्रेफर करते हैं। अब हम यह देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल की मिनिमम BDV वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड के अनुसार ट्रांसफार्मर ऑयल की मिनिमम BDV वैल्यू अलग अलग KV के लिए अलग अलग होती है। जैसा कि यहाँ पर IS स्टैंडर्ड का मैंने चार्ट बताया है, इस चार्ट के अंदर जो ट्रांसफार्मर 72.5 kV से नीचे के हैं उनकी मिनिमम BDV वैल्यू 30 kV से ऊपर की आनी चाहिए। और दोस्तों जो ट्रांसफार्मर 72.5 kV से ऊपर और 170 kV से नीचे के हैं तो उनकी BDV वैल्यू मिनिमम 40 kV तक तो आनी ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो ट्रांसफार्मर 170 kV से ऊपर हैं तो उनकी मिनिमम BDV वैल्यू 50 kV तक आनी चाहिए। दोस्तों जो BDV वैल्यू निकाली जाती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि BDV वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों BDV वैल्यू निकालने के लिए इस तरह का एक एपरेटस यूज किया जाता है। दोस्तों इस एपरेटस के अंदर यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल को डाल दिया जाता है। इस एपरेटस के अंदर यहाँ पर 2 बॉल दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह बॉल हमारे HV सप्लाई से कनेक्टेड है और HV सप्लाई को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर नॉब दी हुई है, इस नॉब के द्वारा हम हाई वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल डाल दिया है। ट्रांसफार्मर ऑयल डालने के बाद इस नॉब के द्वारा हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ाने पर जिस वोल्टेज पर हमारा
ऑयल ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी ऑयल के अंदर स्पार्क हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ स्पार्क होता है। यदि इस तरह का स्पार्क जिस वोल्टेज पर होगा तो उस वोल्टेज को हम BDV वैल्यू मानेंगे। अब दोस्तों ये BDV वैल्यू जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था चार्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। यदि चार्ट के अकॉर्डिंग BDV वैल्यू नहीं आती है तो हम इस ट्रांसफार्मर ऑयल को ख़राब मान लेते हैं। इन दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस 2.5 mm मेंटेन करी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2.5 mm ऑयल की वैल्यू मेंटेन करी जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल की BDV वैल्यू 33 kV आती है और वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच की डिस्टेंस 500 mm है, तो टोटल BDV वैल्यू 6600 kV हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल किस तरीके से IR वैल्यू यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रदान करता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल कैसा दिखता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 6 ग्लास ली है। सबसे पहली ग्लास के अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, यह ट्रांसफार्मर ऑयल बिल्कुल प्योर है। मतलब यदि आप मार्केट से ट्रांसफार्मर ऑयल ख़रीदते हैं और कुछ मिलावट भी नहीं है तो ट्रांसफार्मर ऑयल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है और बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है। और दोस्तों सेकंड वाले ग्लास में आप देख सकते हैं ये इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल मार्केट से लिया हुआ है, यह भी सही है, बट इसके अंदर कुछ मिलावट करी हुई है, इसलिए इसका रंग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग यदि इस तरीके से होता है या फिर इस तरीके से होता है तो हमें उस ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक कर लेना चाहिए कि उसकी BDV वैल्यू कितनी है। यदि BDV वैल्यू बहुत कम है तो हमें ट्रांसफार्मर ऑयल रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चौथी और 5वें नंबर की ग्लास मैंने दी हुई है, इसके अंदर जो ऑयल है वह बिल्कुल ही काला है और बिल्कुल उसका रंग ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऑयल की कंडीशन ऐसे ख़राब क्यों हो जाती है, ऑयल ऐसा क्यों हो जाता है, यह भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है उसके अंदर कंटिन्यू हीटिंग होती रहती है और हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल उस कोर को कूलिंग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जब भी उस कोर के अंदर हीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ कंटेमिनेशंस या फिर कुछ ना कुछ मटेरियल उस कोर से निकलता रहता है, वह हमारे ऑयल के अंदर जाकर घुलता रहता है। तो दोस्तों ऑयल के अंदर घुलने से ऑयल का कलर इस तरीके से हो जाता है। इसीलिए हमें हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल की हमेशा चेकिंग करते रहना चाहिए और यदि हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो चुका है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। यदि हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर किसी भी समय ब्रेकडाउन हो सकता है। अब फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर ऑयल को फ़िल्टर कैसे किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज कैसे किया जाता है, यह भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने कभी अपने प्लांट के अंदर इस तरह की मशीन देखी होगी, यह मशीन ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करने के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल को साफ़ करने के लिए काम आती है। जब भी हम हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करते हैं या फिर उस ऑयल को साफ़ करने का प्रोसेस करते हैं तो हमें इस तरह की मशीन की आवश्यकता होती है। यह मशीन हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को फ़िल्टर कर देती है। इस मशीन को हम ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मशीन के अंदर ऊपर और नीचे 2 पाइप दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो पाइप है उसके द्वारा हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल फिल होता रहता है और नीचे वाले पाइप से ऑयल हमारे इस फिल्टर मशीन के अंदर जाता है। इस फिल्टर मशीन के अंदर यहाँ पर फिल्टर लगे हुए हैं और इसके अंदर हीटर है। तो दोस्तों हीटर के द्वारा हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर की नमी को सुखा दिया जाता है और उसके बाद इस ऑयल को फ़िल्टर कर दिया जाता है। और यह प्रोसेस जब तक किया जाता है कि जब तक हमारे ट्रांसफार्मर की BDV वैल्यू सही ना हो जाए। ट्रांसफार्मर ऑयल को फ़िल्टर करने के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल के 3 सैंपल लिए जाते हैं और 3 सैंपल का BDV टेस्ट किया जाता है। यदि तीनों सैंपल का BDV टेस्ट रेंज के अंदर आता है तो हम ट्रांसफार्मर ऑयल को सही मान। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल किस तरीके से काम करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।